बहुत सही, बहुत सही। तो आप सभी लोगों को पता है रिजल्ट आ चुका है, अब आप लोगों की बारी है। कैसा फील हो रहा है? अब नेक्स्ट तो आप ही लोग हो लाइन में। 10वीं क्लास है सर, हमको आईटी जाना है। आ गया, समय आ रहा। कैसा फील हो रहा है? ठीक है? क्योंकि दूसरे को क्या मिला, क्या नहीं मिला वो तो अलग बात है। अब आप लोगों की बारी आने वाली है। अब अगला जेईई मेंस आप लोगों का है, अगला बोर्ड्स आप लोगों का है, अगला एडवांस भी आप लोगों का है। तो कैसा लग रहा है? डर का अपनी बारी में डर का माहौल क्यों भैया, डर क्यों लग रहा है? ये तो बताओ। हाँ, तो आज थोड़ा सा 5 मिनट टाक करना जरूरी है। हाँ, डर का माहौल क्यों है? हाँ, डर क्यों लग रहा है? बताओ, बताओ, बताओ। क्योंकि देखा जाए तो अब जो नया लॉट एग्जाम देगा वो आप ही लोग हैं, ठीक है? अब जैसे कई बच्चे होते हैं ना, जैसे अभी तो आज तो रिजल्ट आए तो थोड़ा सा अरे भाई हमें हमें भी कुछ करना चाहिए जिंदगी में। 10 दिन के बाद जब ये चीज थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी, सब लोग कॉलेज में चले जाएंगे, तब आप वापिस आ जाओगे। है? हाँ, नर्वसनेस। अच्छा अच्छा अच्छा, 11th की वजह से डर लग रहा है। 11th तो तुमने पास करी है ना बेटा, फेल थोड़ा ना हुए हो। 11th तो आप लोगों ने बहुत सारा दिमाग लगाया था, जब टीचर कह रहा था कि ये पढ़ना है बेटा, ना ना ना, हटो यार, जगह खाली करो तुम। हाँ, 11th तो आप लोग बहुत एक्सपर्ट थे ना, जब टीचर पढ़ाता था तो उल्टा ज्ञान देते थे, और अभी भी देते हो, ऐसा नहीं है, एक्सपर्ट तो आज आप भी हो ही। ठीक है, 11th से क्यों डर रहे? 11th में तो आप लोगों ने टीचर को भी खूब ज्ञान दिया है, दोस्तों में भी खूब ज्ञान बांटा है ना, यूट्यूब में हर जगह कमेंट लिखा है, ये नहीं वो बेहतर, वो नहीं ये बेहतर। तो 11th से क्यों डर रहे? ये तो आप लोगों का स्ट्रांग है? हाँ, हाँ, ये है ना स्ट्रांग, वेरी गुड। तो 11th में जैसे आपको टीचर पढ़ाने की कोशिश करता था, तब आप लोग तो बहुत ज्यादा ज्ञान देते थे ना सर, ये वाला नहीं टॉपिक, ये वाला टॉपिक पहले पढ़ाइए सर, हम देखे वहां पर किताब में तो ऐसा लिखा है, आपने ऐसा लिखा। तो मेरे हिसाब से जिस हिसाब से ज्ञान मिलता था क्लास 11वीं में टीचर को, उस हिसाब से बच्चे तो परफेक्ट ही हैं 11वीं में। 12वीं में थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, है? हाँ। तो घबराइए मत, देखिए बात ये है कि नो डाउट अब आप लोगों के ऊपर ही पूरे देश की नजर रहेगी कि आपका बैच जब परफॉर्म करेगा तो कैसा परफॉर्म करता है, ठीक है? और क्लास 12वीं वाले जो भी बच्चे हैं, मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ, जो बेस्ट सिलेक्शंस होते हैं वो हमेशा क्लास 12th से होते हैं, और उन्हीं बच्चों के होते हैं जो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं, ठीक है? सबसे बड़ी दिक्कतें आपको नवंबर से ही आनी स्टार्ट हो जाती है, जब आपका प्रैक्टिकल्स भी चलेंगे, प्री बोर्ड्स भी चलेंगे, आपको जेईई मेंस का रिवीजन भी कराया जाएगा, 11th क्लास का रिवीजन होगा। तो जो बच्चे कहीं ना कहीं क्लास 11वीं को से परेशान है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आप राइट टाइम पर राइट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप क्लास 11वीं से हमेशा परेशान रहेंगे, क्योंकि उसका रिवीजन होगा दिसंबर में, और जब दिसंबर में हो रहा होगा तो आपका फ्री माइंड होना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे पता है आज की डेट में आप लोग कबाड़ा करते चलेंगे, और जब 11वीं क्लास का रिवीजन का एक्चुअल टाइम आएगा, जब हम बोलेंगे भाई अब तू 12वीं को बहुत कम कर दे, हो सकता है 2 ढाई घंटा 3 घंटे में तो आराम से अपना 12वीं रिवाइज कर ले, और अब मेजोरिटी टाइम 8 9 10 घंटा हो सकता है तू 11वीं में लगा, तो उस समय तू कहेगा, फॉर श्योर कहेगा कि सर मेरी 12वीं अच्छी से तैयार नहीं हुई है, अब मेरा प्री बोर्ड चल रहा है, तो मैं 11वीं कैसे रिवाइज कर लूंगा, है ना? तो मैं ये चीज जानता हूं, ठीक है, हर जगह पर एक एक्सक्यूज बनता चला जाएगा, लेकिन जो भी बच्चा इन सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करता हुआ चलता है, डेफिनेटली वो एक अच्छा स्कोर भी कर पाता है, ठीक है? तो अब आप लोगों के ऊपर है कि जब आप लोगों की क्लास 12वीं चल रही है, 11वीं की जो भी छोटी मोटी चीजें हैं वो आपको हमेशा बताई जाती हैं, कराई जाती हैं। अगर आप उतना ही कर करके अपनी 12वीं को भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो 50% सिलेबस आपके जेईई मेंस में एंड जेईई एडवांस में आपका 12th क्लास से ही आने वाला है, ठीक है? तो एटलीस्ट आप 50% की तैयारी तो ढंग से करें। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ या ना? सारे बच्चे देखो, पैनिक नहीं होना है, आराम आराम से चल रहा है, बहुत तेज चलोगे गिर जाओगे, आराम आराम से अपनी जर्नी करिए। और जैसे जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि जैसे आज ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली अगर हमें टाइम बचा तो हम लोग करंट के बारे में हल्का सा मैं आपको इंट्रोड्यूस भी करूंगा कि करंट हमारे पास क्या है और करंट चैप्टर। अच्छा, आप सभी लोगों के कई सारे दोस्त होंगे जिन्होंने स्टार्ट किया होगा लेकिन बैकलॉग बना लिया होगा। कितने सारे बच्चे हैं? रोड मैप चाहिए बेटा, रोड मैप से ही पढ़ता रहेगा क्या? अब तेरा रोड मैप यही है भाई, रोड मैप फॉर द रियल सिलेक्शन इज द क्लासेस, ठीक है? अब तेरे को चाहिए नहीं कि सर एक अच्छा वाला डायग्राम वाला बना करके दिखाइए, ऐसे हम देखे हैं सर 9वीं क्लास के बच्चों को ले ना, ऐसा टीचर क्या करता है यहाँ पे झोपड़ी वोपड़ी बना देता है। मैंने कहा अच्छा, और सर ऐसे एक रोड बनाता है। मैंने कहा अच्छा, और उस रोड में सर एक खास बात है, पटरी भी रहती है, ऐसे डबल साइडेड रोड रहती है सर। जब तक हमें ये रोड मैप नहीं मिलेगा हम जेई निकाल लें। अबे गधे, लपड़ मारूं तेरे को, हैं? ये इससे सिलेक्शन होगा तेरा? हैं? सर आप ही तो बनाते हैं। हाँ बनाते हैं, वो इनिशियल डेज पर। अब तो तेरा बैच चल रहा है, तो तेरे लिए जो बेस्ट रोड मैप है वो बैच है भाई। ये सब देखने से कुछ नहीं होगा, ये स्टार्टिंग में देखा जाता है, ठीक है? यस। तो जितने भी आ जाओ भैया, मुझे पता है वो सब देख करके आप लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है, इसलिए तो मैं बनाता भी हूँ वैसे बीच बीच में। ध्यान सुनिए, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो आपने पढ़ा भी है, लैडर सर्किट, लादर, सीढ़ी। देखा है वो तुम लोगों ने? वो बना रखा, पता नहीं मेरा ही क्यों बना रखा हुआ अजीब सा, लैडर सर्किट। हाँ, सारे बच्चे आप लोगों ने तो देखा ही होगा वो। मैं स्टार्टिंग में सुन के भाई साहब, मैंने कंपनी को मेल करा, मैंने कहा क्या बना रखा है? कह रहे सही तो है सर, आवाज भी आपकी सही मिमिक हो रही है, लैंग्वेज भी सही आ रही है। मैंने कहा लेकिन थोड़ा अजीब सा लग रहा है यार, ठीक है? हाँ, लादर सर्किट, सीढ़ी। है देखा है वो? हाँ देखा तो होगा ही।